साथियों, कभी कभी ये सोच के भी डर लगता है कि क्या प्रेम की पराकाष्ठा इतनी हद तक जा सकती है, इतनी हद तक गिर सकती है। आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं श्याम आनंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र नवी मुंबई की, जहां 12 दिसंबर 2023 को एक लड़के की लाश मिलती है और वह लड़का ट्रेन से कटकर मर गया रहता है। जब पुलिस उस लाश की शिनाख्त करती है तो उस लड़के का नाम वैभव बरुंगले रहता है, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष रहती है। जब उसके फ़ोन से यह चीज़ निकाला जाता है, देखा जाता है कि आखिर यह कौन है, इसके बारे में और जानकारी पुलिस लेती है, तो उसके फ़ोन से एक सुसाइड नोट मिलता है और सुसाइड नोट में एक लड़की का नाम रहता है, जिस लड़की का नाम रहता है वैष्णवी बाबर, जिसकी उम्र लगभग 19 साल रहती है। साथियों, उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ था, कुछ ऐसा प्रतीत होता है पुलिस को कि इस लड़के ने आत्महत्या नहीं बल्कि इससे पहले किसी और लड़की का कत्ल करके उसके बाद यह आत्महत्या करने आया था और यह भी मर गया। साथियों, यह कहानी है नवी मुंबई महाराष्ट्र की, जहां वैभव बरुंगले एक लड़की वैष्णवी बाबर से प्यार करते रहता है और बेइंतहा प्यार करते रहता है। और इस चीज़ से उसके जो परिवार वाले रहते हैं खफा रहते हैं और इन दोनों की जो आपस की संबंध रहती है, दोनों चाहते रहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहें, हम एक दूसरे के साथ जिए, परंतु इसके जो परिवार वाले रहते हैं इन दोनों रिलेशन के खिलाफ़ रहते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो जाति रहती है, कास्ट रहती है, वह अलग रहती है। एक दिन जब लड़की वैष्णवी बाबर जो रहती है वह वैभव से बात करना बंद कर देती है, कारण यह रहता है कि उस लड़की को अपने परिवार वालों का ताना सुनना पड़ता है और इससे लड़की दूर जाना चाह रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेरे लाइफ में हमेशा ये ताने बनते रहे। मैंने तो बस प्यार किया है किसी से, पर उसके परिवार वाले नहीं मानते थे। इस वजह से वो जो वैष्णवी रहती है वह इससे दूर हटती रहती है। एक दिन आनन फानन में वैभव को यह चीज़ पता चलता है कि वैष्णवी की जो शादी है वह किसी अन्य लड़के के साथ की जा रही है और वैभव से यह बर्दाश्त नहीं होता है और यह साजिश करता है। और साजिश करने के बाद वह वैष्णवी को बोलता है कि मैं लास्ट आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। और होता भी यही है। कहा जाता है कि साला प्यार अंधा होता है। और जो है वैष्णवी जो है वह खारकर की पहाड़ी पड़ती है महाराष्ट्र में ही, वहाँ आती है मिलने को। और मिलने के बाद थोड़ी देर बात होने के बाद थोड़ी सी नोकझोंक होती है और जीभ की जो चेन रहती है उससे गला घोंटकर वैष्णवी की हत्या जो रहता है वो वैभव के द्वारा कर दी जाती है और उसके लाश को वहाँ से 6 किलोमीटर दूर जाके एक जंगल में फेंक दी जाती है। और उसके बाद 12 दिसंबर 2023 को ही जो है वह वैभव जो है वह स्टेशन आता है और वहाँ पे आके ट्रेन के आगे कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। जब इस मामले की जो है शिनाख्त वहाँ के कमिश्नर जो रहते हैं मिलिंद भारंबे और वहाँ के डीसीपी अमित काले के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है, ताकि लड़की का जो लाश है वह बरामद किया जाए। इसमें वहाँ के जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के जो वरिष्ठ निरीक्षक रहते हैं अतुल अहरेर, वह भी इस काम में जुट जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के फायर ब्रिगेड, वहाँ के जो रहते हैं फायर ब्रिगेड, वन विभाग से भी पूछताछ की जाती है। परंतु यहाँ तक कि गूगल से इस कोड का पता लगाने के लिए भी पूछा जाता है। गूगल भी मना कर देता है कि यह लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता है। लोकेशन था L01501, मतलब L01501। यह कोड गूगल भी नहीं बता पाती है कि आखिर यह लोकेशन है कहाँ मुंबई में, क्योंकि वही था कि इस कोड को सुलझाओ और लाश पाओ वाली एक पहेली सी बन गई थी पुलिस के लिए भी। परंतु अंततः एक दिन ऐसा होता है कि 1 महीने के बाद पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा वन विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की जाती है। और पूछताछ करने के बाद यह कहा जाता है कि वन अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि यह इस प्रकार का जो कोड है वह पेड़ों के लिए बनाया जाता है, जंगलों में पेड़ों की शिनाख्त के लिए बनाया जाता है। और होता भी यही है कि वहाँ से उसके घर से 6 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी रहती है। उस जंगल में जब पुलिस वहाँ जाती है तो L01501 का पता चल जाता है और वहाँ पे ही वैष्णवी की लाश जो रहती है वह फेंकी हुई रहती है। लाश तो आधी सड़ गई थी, शक्ल भी नहीं पहचाना जा रहा था, परंतु
उसकी जो आईडी रहती है, कलाई की घड़ी जो रहती है, इन सब चीज़ों से वैष्णवी के परिवार वाले उसकी शिनाख्त करते हैं और वह वाकई में वैष्णवी ही रहती है। इसके बाद यह कांड का जो खुलासा रहता है वह पुलिस निरीक्षक और वहाँ के डीसीपी के द्वारा कर दी जाती है। साथियों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि प्रेम कहा जाता है कि अमर होता है, और प्रेम का मतलब यह कतई नहीं होता है कि साला आप किसी का गला घोट दो, अगर मुझे वो नहीं मिला तो मैं उसको मार दूँ। इसीलिए कहा जाता है कि कोई नहीं, जीवन है तो जीते जाएंगे और करना है तो है ही, हम गलत काम क्यों करके जाए। वह उस लड़के ने तो किया कि वह खुद को समझा कि नहीं, मैं तो हीर और रांझे वाले ही प्यार है, अगर मैं इसे मार दूंगा तो मेरी जो प्रेम गाथा है वह सदियों तक याद रखी जाएगी। परंतु अब इस ज़माने में इस प्रकार का प्रेम का कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए आगे से साथियों सावधान रहें, सतर्क रहें। और प्यार अंधा होता है, परंतु इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी जान ले ले और आपकी जो ज़िंदगी है वह समाप्त कर दे। किसी की जान जाने से एक परिवार नहीं, बल्कि 2-4 परिवारों की जो ज़िंदगी रहती है वह काफ़ी दुखद हो जाती है। तो मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।